गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स का भी हो सकता है। तो इसमें हम जितने भी हमारे सर्कुलर रीजन है उसका हम सर्कमफ्रेंस या फिर उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो सर्कुलर रीजन का हमें एरिया और सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए आता है ज़्यादातर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.1। पहले नोट करके बता दें, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, आर इज रेडियस, यहाँ से लिख सकते पाई इंटू 2 आर। और 2 आर क्या है? 2 आर इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो उसका हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई डी भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, the radii of two circle are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle. Find the radius of circle which has circumference equal to the sum of the circumference of टू सर्कल। मतलब जो तीसरा वाला सर्कल है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है उन दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल होगा। मतलब जो तीसरे वाला सर्कल है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो दो सर्कल जो हैं जिनकी रेडियस हमें गिवन है उनकी सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल होगा। सॉल्यूशन में रेडियस of first circle R1 is 19 centimeter. Radius of second circle R2 is 9 centimeter and radius of थर्ड सर्कल ये लेट करेंगे इजिकल टू R3। वो हमने R3 है, वो हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि रेडियस जो सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इजिकल टू सब circumference of first circle and circumference of second circle। तो वो क्या होंगे देखिए, देखो 2 पाई आर, अभी हमने बताया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, ऐसे ही होगा 2 पाई R1 और ये होगा हमारा 2 पाई R2।
टू पाई आर वन 2 पाई इंटू 19 एंड 2 पाई इंटू 9, तो ये हमारा 38 पाई प्लस और 18 पाई, तो 13 8 10 56 पाई और 2 पाई आर की वैल्यू 56 पाई अपॉन 2 पाई, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी हमारी 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of given टू सर्कल एज, तो रेडियस क्या होगी तीसरे सर्कल की होगी 28 सेंटीमीटर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle. Find the radius of a circle having area equal to the sum of the area of टू सर्कल। मतलब पहले सर्कमफ्रेंस इक्वल थी, इस बार जो थर्ड सर्कल है उसका जो एरिया है वो इक्वल है दो जो सर्कल हैं उनके एरिया के। मतलब दो अलग अलग सर्कल हैं जिनकी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस है, तो जो तीसरे वाला सर्कल है उसका जो एरिया होगा उन दो सर्कल के एरिया के सम के इक्वल के होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल वो है हमारी 6 सेंटीमीटर, और let the radius of थर्ड सर्कल वो हमने लेट कर ली r। उसने कहा है कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज पाई आर वन स्क्वायर, सेकेंड पाई आर टू स्क्वायर, और ये हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ऐसे ही, तो पाई आर वन दिस 8 स्क्वायर, पाई
6 स्क्वायर, तो 64 पाई एंड 36 पाई, तो हो गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 100, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 10, आर की वैल्यू 10। आप कहोगे सर प्लस माइनस 10 आएगा, प्लस माइनस 10 आएगा, लेकिन हम माइनस 10 को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि रेडियस क्या है कि लेंथ, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल having area equal to the sum of area of two circle, area of two circle is 10 centimeter. And pause the video, note it down. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 अभी कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 मीटर ईच, मतलब हर एक व्हील का जो डायमीटर है वो 80 मीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज each wheel make in 10 minutes, when car is traveling 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमसे ये पूछा है कि एक जो हमारा एक कार है जिसके व्हील के जो डायमीटर है, उसके पहिए के जो डायमीटर है वो 80 मीटर है, मतलब हर एक पहिए का जो डायमीटर है वो 80 मीटर है, और वो बता रहा है कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे अगर उसका हर एक पहिया 10 मिनट तक चले। कितना चले? 10 मिनट तक। और कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसका हर एक पहिया 10 मिनट तक चलेगा। यानी हमें जो ये बता करना है कि 66 किलोमीटर पर आवर से जो गाड़ी की चाल है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, और जो पहिए जो घूम रहे हैं वो 10 मिनट तक घूम रहे हैं, और चारों पहिए घूम रहे हैं एक साथ। तो हमें बताना है वो कितने चक्कर लगेंगे पहियों को, यानी पहियों के रिवॉल्यूशन बताने, पहियों के टोटल कितने रिवॉल्यूशन होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में डायमीटर ऑफ द व्हील, एट्टी मीटर, ठीक है सही। रेडियस 80/2, दिस 40 सेंटीमीटर। अब circumference of wheel, circumference of each wheel, तो क्या आ जाएगी, हर एक व्हील की जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, दिस 2 इंटू पाई इंटू 40, जो आ गया 80 सेंटीमीटर।
एक बात बताइए, अगर पहिए की जितनी सरकमफ्रेंस है उसको हम एक राउंड लगाएं, अगर एक पहिया एक राउंड लगाता है तो जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। जितनी पहिए की सरकमफ्रेंस है और एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है। मतलब अगर 2 पाई आर है इसकी सरकमफ्रेंस, या सपोज दैट 80 सेंटीमीटर है इसकी सरकमफ्रेंस, और अगर वो एक राउंड लगाता है तो वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 80 सेंटीमीटर, यानी एक रिवोल्यूशन में। अब स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ कार वो है 66 किलोमीटर पर आवर। अब 66 किलोमीटर, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो सेंटीमीटर में, तो इसको पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सेंटीमीटर में, और मिनट में, ये मिनट में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम तो किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 के, और आवर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो ये और क्या हमारा ये बनेगा हमारा 11, तो यहाँ हो गया 1100 मीटर पर मिनट। बट अभी हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100, तो उसको 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये हमारा सेंटीमीटर पर मिनट। तो उसकी जो स्पीड कितनी आ गई पर मिनट, वो आ गई ये 11,000 सेंटीमीटर पर मिनट, ये उसकी स्पीड है गाड़ी की। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट। गाड़ी की स्पीड पता है, स्पीड पता है और टाइम पता है, तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है और टाइम कितना है 10 मिनट, तो कितना आ गया 11 लाख सेंटीमीटर, वो इतने सेंटीमीटर जाएगी 10 मिनट में। अब देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन of car, let the number of revolution of wheel of car in 10 मिनट। भाई 10 मिनट ही तो चल रहा है, तो 10 मिनट में रिवोल्यूशन कितने होंगे 10 मिनट bn, वो हम टोटल रिवोल्यूशन 10 मिनट में मान के चल रहे हैं, वो है n। तो एक बार बताइए, जब एक जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस है, एक सर्कमफ्रेंस, अगर ये सर्कमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर है और एक राउंड ले रहा है, तो जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। अब उसने हम मान के चल रहे हैं n राउंड ले रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा n इंटू 10 मिनट तक ले रहा है, और 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने, इतनी। तो n इजिकल टू एक रिवोल्यूशन में 80 सेंटीमीटर ही कवर करेगा, एक रिवोल्यूशन में 8 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन, मतलब एक रिवोल्यूशन में 80 सेंटीमीटर है और हम मान के चल रहे हैं कि वो 10 मिनट तक n रिवोल्यूशन ले रहा है, तो n इंटू 1 रिवोल्यूशन में 80 सेंटीमीटर, तो n इंटू 80 किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 11 जो हमारा है 11 लाख के इक्वल, 11 लाख। तो देखिए
then total distance, the distance traveled in 10 मिनट। मतलब देखिए एक बार फिर बता रहे हैं कि एक रिवोल्यूशन में अगर उसकी सर्कमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर है तो एक रिवोल्यूशन में कितना जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो हर राउंड में वो 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और हम मान के चल रहे हैं कि n रिवोल्यूशन कर रहा है कितने मिनट में 10 मिनट, और 10 मिनट में चली हुई डिस्टेंस कितनी है वो ये है। तो n इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन मतलब n इंटू 80 वो है हमारी तो आएगा n और ये हमारा पाई है, ये 80 पाई सेंटीमीटर है तो ये हमारा 80 पाई आएगा। तो हमें पाई मिस हो गया था क्योंकि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है 80 पाई सेंटीमीटर, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो 80 पाई सेंटीमीटर है। तो एक रिवोल्यूशन में उसने 80 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो n रिवोल्यूशन में कितनी करेगा n इंटू 80 पाई। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 80 पाई और n जो मैंने यहाँ ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, मैंने पाई नहीं लिखा था। तो 11 इससे कैंसिल हो जाएगा एक 8 और पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई इज 22/7 तो हो जाएगा 7 इंटू 7/22। तो देखिए क्या आएगा। तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5, x की वैल्यू 5000 डिवाइडेड बाय 8 और यहाँ हमारा 7 है। जब हमने 8 से डिवाइड किया तो 5000 आया, 22 से डिवाइड किया तो 5000 आया और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 8। अब 35,000 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 35,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 832 30 824 6 856 और 40 839। तो यह आएगा हमारा 437, ये n की वैल्यू आएगी 4375। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आएगी 4375। मतलब अगर हमारे जो पहिए हैं उनका डायमीटर 80 मीटर है तो कार 10 मिनट तक चल रही है, या उसके जो पहिए 10 मिनट तक घूम रहे हैं, और गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर से। तो गाड़ी के जो पहिए के जो रिवोल्यूशन होंगे वो 4375 होंगे। एंड पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। टिक द करेक्ट आंसर in the following and justify your choice. If the parameter and the area, the parameter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is मतलब इसमें हमें रेडियस फाइंड करनी है उस सर्कल की जिसके
पैरामीटर और एरिया इक्वल हो, यानी सर्कल का एरिया और पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस। सेवन यूनिट्स, तो लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कल आर और गिवन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ सर्कल और पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होती है, आर से आर और पाई से पाई, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, क्योंकि हमें पता नहीं कि आर सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो इसलिए हम 2 यूनिट्स लिखेंगे। तो राइट आंसर इज 2 यूनिट्स। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.1 का हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।